पंजाब में इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए फंड्स की फराहमी का मामला। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का खुसूसी इजलास आज होगा। कौमी असम्बली की पेश की मंजूरी के बगैर फंड्स जारी करने से मुतालिक अदालती अहकामात का जायजा लिया जाएगा। वजीर कानून, गवर्नर स्टेट बैंक, ऑडिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल को भी तलब किया गया है। लगता है कि स्टेट बैंक पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स जारी नहीं करेगा। हुकूमत के लिए 21 अरब रुपए फराहम करना कोई मसला नहीं था। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने बता दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट स्टेट बैंक को फंड्स जारी करने का हुक्म नहीं दे सकती। वजारत खजाना और ऑडिटर जनरल भी विफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर पैसे नहीं निकलवा सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन लोगों को घर भेजे और एक एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर किए जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट को हम ये कह रहे हैं को दरख्वास्त करेंगे, अगर सदर साहब ने ये लेटर जो है उसके ऊपर रेफरेंस भेज देते हैं तो बिल्कुल सही है। दूसरी सूरत में हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और उनसे हम ये कह रहे हैं कि 23 तारीख को पंजाब को एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले किया जाए और ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसको घर भेज दिया जाए, क्योंकि ये इसके बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी। मुल्क में इलेक्शन हर सूरत होंगे, अदालत फैसला सुना चुकी। स्टेट बैंक ने अदालती हुक्म के मुताबिक फंड्स जारी करने में कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो नतीजा भुगतेगा। फवाद चौधरी की हमाद अजहर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, निगरान हुकूमतों की आईनी मुद्दत खत तोसी नहीं हो सकती। मामले पर सदर मुमलिकत को खत भिजवा दिया। कहा, हुकूमत एक तरफ मुज़ाकरात की बात करती है, दूसरी तरफ कारकुनान को उठाया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में बात कैसे हो सकती है? अब इलेक्शन जो है 14 मई को तो इंशाल्लाह ताला नहीं होंगे। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे, केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे और जो है वो इसी साल होंगे। इमरान खान जितना मर्जी जोर लगा लें, इलेक्शन 14 मई को नहीं होंगे। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का 2 टोक ऐलान। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, एक फितने की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क बहरानों का शिकार हुआ। मईशत दिवालिया होने के करीब आ गई। निजात का रास्ता सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल। विफाकी काबीना की बैठक आज फिर सजेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अहम सियासी और मुआशी अमूर ज़ेर गौर आएंगे। विफाकी काबीना का इजलास 2:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। आम इंतखाबात के लिए सियासतदानों को एक पेज पर लाने का मिशन। जमात इस्लामी मुतहरिक। ईद के बाद APC बुलाने का फैसला। कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ और इमरान खान की शिरकत के लिए राबते तेज कर दिए। कॉन्फ्रेंस से कबल नून लीग और PTI के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। APC का वाहिद एजेंडा मुल्क में इलेक्शन एक दिन करवाने की खातिर इत्तफाक राय होगा। PTI ने जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। परवेज खटक, एजाज चौधरी और महमूद रशीद शामिल। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हुक्मरान इलेक्शन करवाने में संजीदा दिखाई नहीं देते। ये जो कहते हैं वो करते नहीं। हालात काफी संगीन हो गए हैं। ये पहली नाअहल हुकूमत है जो अदलिया से टकराव कर रही है। शेख रशीद की तनकीद। कहा, आसिफ जरदारी शहबाज शरीफ पर आर्टिकल 6 लगवा कर इसे नाअहल करवाना चाहते हैं। इमरान खान की लड़ाई सिर्फ चोरों और डाकुओं के खिलाफ है। आज आइन को पामाल किया जा रहा है, आला अदलिया का तमस्खर उड़ाया जा रहा है। मुझे तो ये इंतखाबात अगले 2 साल भी होते नजर नहीं आ रहे। खान साहब, आप सेफ नहीं हैं। अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ होता है तो लोगों की आस टूट जाएगी। पाकिस्तान छोड़ दें और बाहर जाके बैठे और कमान करें। साबिक विफाकी वजीर जलील शकपुरी ने इमरान खान को मुल्क छोड़ने का मशवरा दे दिया। कहा, जो सूरत हाल देख रहा हूं या ना जान को तहफ़्फ़ुज़ है ना निज़ाम की बेहतरी की कोई गुंजाइश दिखाई देती है।
2 साल तक इलेक्शन होते दिखाई नहीं देते। अदालतों का खुलकर तमस्खर उड़ाया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। आजाद कश्मीर में वजारत उज़्मा के लिए पार्टी में इख्तलाफात, PTI नाम फाइनल न कर सकी। ज़राए के मुताबिक तनवीर इलियास और बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप में अपना उम्मीदवार लाने के लिए रस्साकशी जारी है। असद उमर और असद कैसर ने सूरत हाल से पार्टी चेयरमैन को आगाह कर दिया। जमात इस्लामी ने मरदमशुमारी में मजीद 1 माह की तौसी का मुतालबा कर दिया। तहफ़्फ़ुज़ात हल करने के लिए आज से एहतजाजी कैंप लगाने का भी ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहना है कि 30 अप्रैल को शाराए फैसल पर बड़ा मार्च करेंगे। किसी मुल्क के जजेस अलग हो जाएं तो उस मुल्क की सूरत हाल बहुत खराब हो जाती है। मरदमशुमारी का मामला नीयत पर मुनहसिर है। मुल्क में मखसूस कौमें बासर अफराद के निशाने पर हैं। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी का अफ्तार पार्टी से खिताब, कहा बदकिस्मती है कि बानियाने पाकिस्तान की औलाद आज खुद को गिनवाने के लिए कोशिशें कर रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कम से कम तनख्वाह 50,000 मुकर्रर करने की तजवीज़ दे दी। बोले मुझे पता है कि पानी मौजूद है और हर घर में आ सकता है। इंजीनियर्स शहर को सही करने में अपना किरदार अदा करें। लियारी के तमाम ग्राउंड्स को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। गवर्नर 11 और ग्यारी 11 का मैच रखूंगा और खुद भी खेलूंगा। पंजाब के अवाम से मुस्लिम लीग नून की हिमायत का इंतकाम लिया गया। तरक्की का जो सफर हमने शुरू किया इसे दानिस्ता तौर पर रोका गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में तरक्याती कामों से मुतालिक आला सतह के इजलास में इजहार ख्याल। वज़ीर आज़म ने चीनी की स्मगलिंग पर बरहमी का इजहार किया। माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। मामले पर अहम इजलास आज होगा। पहले ही कहा था शहबाज शरीफ और इसाक डार में कोई काबिलियत नहीं, ये लोग मुल्क डबो देंगे। PTI रहनुमा परवेज इलाही की तनकीद, कहा लोग 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। हुक्मरान IMF के आशीर्वाद से आवाम का खून चूस रहे हैं। दुनिया भर में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, पाकिस्तान में 10 रुपए महंगा हो गया। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की 121 मुकदमात में कार्रवाई रोकने के लिए दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। दरखास्त के हतमी फैसले तक दर्ज तमाम मुकदमात में कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया जाए। इमरान खान वजारत मनसूबाबंदी ने तरक्याती मंसूबों के लिए 129 अरब रुपए जारी कर दिए। फाटा आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में जारी मंसूबों के लिए 27 अरब रुपए भी शामिल। वजारत आबी वसाइल को 30 अरब, वासिलात को 22, HEC को 7, हाउसिंग एंड वर्क्स को 4, वजारत रेलवे को 8 अरब और वजारत तवानाई को 5 अरब मिलेंगे। मजमूई तरक्याती बजट 600 अरब रुपए हो गया। पाकिस्तान ने रूस से खाम तेल बरामद करने का पहला ऑर्डर दे दिया। ज़राए के मुताबिक रूसी वफ्द और पाकिस्तानी हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक जारी रहेंगे, जिसमें अहम 3 अमूर तय कर लिए गए। पंजाब में मुफ्त आटा स्कीम इख्तिताम पजीर। 4,11,10,461 10 किलोग्राम आटे के थैले तकसीम। 53 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज से 3 करोड़ 10 लाख खानदान मुस्तफीद हुए।